नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं हमारे धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर पर और वहाँ ये देखिए इस प्रकार की जैकेट्स, हुडीज इत्यादि विंटर कलेक्शन 15 तारीख तक 50% आपको मिल रहा है डिस्काउंट जी। तो हर रोज़ एक नया जख्म। अब अभी वो शर्जील इमाम वाला जख्म अभी हटा ही नहीं था कि आज मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने वो थिरुपरनकुंड्रम हिल्स की जो एक कार्तिकेय दीपम, जो कार्तिक में जो दीप जलाया जाता है, और वो दीपाथून जो एक स्टोन पिलर है दीप जलाने के लिए, उसके ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी। और इतनी कंट्रोवर्सी हुई साहब कि आपको याद दिलाऊं कि जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन थे, जिन्होंने सिंगल बेंच में यह जजमेंट दिया था कि हिंदू पक्ष को पूरा अधिकार है वहाँ दीपाथून पर दीप जलाने का, और वो जो भूमि है वो हिंदू पक्ष की ही है। मुरुगन यानी कि कार्तिकेय जी का जो मंदिर है वहाँ पर तिरुपरनकुंद्रम हिल के ऊपर, उसको पूरा अधिकार है वहाँ पर दीप जलाने का। कार्तिक मास में दीप जलाए जाते हैं उसका। तो हमारे भाई लोग जो थे डीएमके के साथ में, सोचें कौन कौन गए थे। डीएमके के साथ में कांग्रेस गई थी और शिवसेना गई थी, और ये बाकी सारे मिलके जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का तो इन्होंने इम्पीचमेंट ही कर दिया। इम्पीचमेंट का मोशन जो है वो फाइल, और आज डिवीजन बेंच जस्टिस जयचंद्रन और जस्टिस रामकृष्णन की डिवीजन बेंच ने, 2 जज की जो बेंच थी, जिनके यहाँ स्टेट ने अपील की थी जस्टिस स्वामीनाथन के निर्णय की, उन्होंने ना केवल स्टेट की अपील निरस्त कर दी, लेकिन विशेष रूप से ये देखने वाली बात है कि जो उन्होंने कहा, यदि कोई थोड़ी बहुत भी गैरतमंद कोई सरकार होती तो वो तो रिज़ाइन कर देती। उन्होंने कहा कि ये जो है ये ज़बरदस्ती स्टेट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जिसकी ये बात कर रहे हैं और जिसको लेके ये बहाना बना रहे हैं कि साहब कि हम जस्टिस स्वामीनाथन का इन्होंने जो आदेश था उसका क्रियान्वयन नहीं किया, क्लियर कट कंटेम्प्ट करी, और उसके बाद ये बहाना बनाते रहे। सीधे सीधे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तभी हो सकती है जबकि स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रही हो। इससे अधिक कठोर टिप्पणी किसी भी सरकार के लिए क्या हो सकती है। लेकिन सरकारें तो आजकल बेशक में, विशेषकर डीएमके सरकार, क्योंकि डीएमके सरकार तो खुले आम हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने में लगी ही रहती है। उन्होंने इतने सारे निर्णय हो चुके हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद भी उनका जो HRC डिपार्टमेंट है जो टेम्पल्स को कंट्रोल करता है, वो इलीगल रूप से पता नहीं कितने सारे मंदिरों पर अभी भी कब्जा जमाए हुए हैं। मुझे तो लगता है कि इस पे तो पूरा एक कमीशन बैठाना चाहिए, एक SIT बैठानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, कि वो देखे कि कितने, कम से कम सैकड़ों की संख्या में हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अवहेलना की है, और इसमें डीएमके सरकार ही सबसे आगे है। तो यदि ऑर्गेनाइज्ड रूप से इस प्रकार से यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जाती है, तो मुझे तो लगता है कि ऐसी सरकार को और ऐसी पार्टी जो है उसको ही ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। यहाँ इसके ऊपर भी लोगों को जाना चाहिए कि भाई इस पार्टी को ब्लैकलिस्ट करो, ये तो हैबिचुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती है। जैसे मैंने आपको याद दिलाया, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने जब ये आदेश दिया था, तो उस आदेश के बाद भी जो एक कुछ 5-7 लोगों की एक कमेटी थी, वो वहाँ पे दीप जलाने जा रही थी, और लोग जो थे वो दीप दर्शन करने जा रहे थे, तो उनको लाठीचार्ज करके रोका गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाईजान लोगों ने एक दरगाह बना ली है, और आप जानते हैं भाईजान लोग जो है वो क्या करते हैं कि भाईजान लोग पहले दरगाह बनाते हैं, दरगाह बनाने के बाद फिर उसको वक्फ के नाम लिख देते हैं, भले ही उनका कोई स्वामित्व हो या ना हो, भले ही उनके पास कोई कागज़ हो या ना हो। एक बार वक्फ में चली गई, जो पुराना कानून था उसके हिसाब से एक बार वक्फ पे रजिस्टर में चढ़ गई, तो वो हमेशा के लिए वक्फ की हो गई। और उसके बाद यदि उसको किसी को रजिस्टर से हटाना है तो फिर वो वक्फ के ही ट्रिब्यूनल के पास जाए, और वक्फ के ट्रिब्यूनल में वहाँ पर जो बैठे हुए भाईजान लोग हैं उनसे ही चाराजोई करे और ये कहे कि साहब कि नहीं साहब ये वक्फ की ज़मीन नहीं है,
और उसके बाद फिर वो निर्णय दे दे, वो फाइनल हो। खैर अब तो वो फाइनल नहीं होगा, क्योंकि उसकी अब अपील लाई करती है, और जब अपील लाई करती है तो सब समझ लीजिए कि साहब कि वो भी थोड़ा बहुत जो ट्राइब्यूनल में वहाँ पे जो जुडिशियल मेंबर होंगे उनको भी थोड़ा बहुत समझ बूझ के निर्णय देना पड़ेगा कि ये तो हो गया, वो आगे से कोई ऑटोमेटिक वक्फ हो नहीं रहा, तो पूरी जांच होके और सब कुछ होके तब होगा। और वो जो एक होली काऊ बना लिया था कि साहब वक्फ पे डाल दिया जाएगा तो सब हो जाएगा, कोर्ट ने साफ साफ बोला आज कि वक्फ का तो कोई लोकस ही नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती आए हैं यहाँ पर। 1920 में ही एक प्रॉपर ऑर्डर हो चुका है इसी कोर्ट से, यानी हाई कोर्ट से ये सेटल हो चुका है कि वो जो ज़मीन है जहाँ पर दीपाथून या जो है स्टोन पिलर है जिस पर दीप जलाया जाता है वो मंदिर का है, और उसके बाद भी ये जो सरकार है ये पॉलिटिक्स कर रही है, साफ लिख दिया पॉलिटिक्स कर रही है, इससे अधिक और क्या कर सकता है कोर्ट। ये तो मैटर ऐसा है कि जिसमें अगर कोई सरकार तगड़ी हो सेंटर में तो इसको डिसमिस कर सकती है, लेकिन ये समय नहीं है डिसमिस करने का इनको, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो इनको सिंपैथी देने की तो बात ही नहीं है। लेकिन इस आदेश से इनको धक्का तो बहुत लगा है, पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। पूरे जो भी मुरुगन के वहाँ पर जो उपासक हैं, और मुरुगन के उपासक आप समझिए बहुत बड़ी संख्या में, शैव वैष्णव इनसे ज़्यादा मुरुगन के उपासक हैं। मुरुगन जैसा मैंने बताया कार्तिकेय के उपासक जो है वो सुब्रमण्यम जिसको बोलते हैं, आप नाम सुब्रमण्यम जो सुना है ना, वो सुब्रमण्यम जो है वो कार्तिकेय जी का ही नाम। वो कार्तिकेय जी के इतनी बड़ी संख्या में उपासक हैं वहाँ पर, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा आप सोच सकते हैं। वैसे भी डीएमके का हाल ये है कि डीएमके बहुत घबराई हुई है, डीएमके के वोटों में भारी सेंधमारी वो टीवीके का जो विजय है वो करने जा रहा है। टीवीके के विजय ये सोच रहा है कि साहब कि हम थोड़ा सा जो हिंदू महिलाएं हैं उनमें भी हम थोड़ी सेंधमारी कर लेंगे, लेकिन उनमें हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये दीपाथून ने पूरे तमिलनाडु को एनर्जाइज कर दिया है, उसमें ऊर्जा भर दी है, सबको एक साथ ले आए। ऐसे समय पर इन्होंने यह कार्यक्रम किया, ऐसे समय पर इन्होंने यह कार्य किया, सब गड़बड़ हो गया इनके साथ। 6 जनवरी जो आज है, 6 जनवरी को ही चिदम्बरम मंदिर का निर्णय आया था। वो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, तो वो थी जस्टिस गोगोई वाली बेंच। जस्टिस गोगोई की बेंच ने वो निर्णय दिया था कि ये चिदम्बरम का जो मंदिर है, नटराज मंदिर, उसमें सरकार का दखल नहीं होगा, और वो जो पुरानी परंपरा के अनुसार जो दीक्षितार वंश वाले जो चलाते हैं पुजारी वही चलाएंगे। इन्होंने तो तमाशा बना रखा है वहाँ पे कि कोई भी मंदिर जो है, वो मंदिरों का ये होता है भाई, मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, किसी संप्रदाय के आगम के अनुसार होती है। कोई संप्रदाय जो है वो वहाँ के एक प्रकार से संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा लेता है, और उसके अनुसार उस मंदिर की प्रतिस्थापना करता है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाता है, और उसके बाद फिर पब्लिक में जब आस्था बढ़ती है, जब पब्लिक वहाँ आने लगती है तो भाई साहब आ जाते हैं टेक ओवर करने। तो टेक ओवर करने के आप ये बना रखा है उसमें कि साहब मिसमैनेजमेंट के नाम पे टेक ओवर कर लेते हैं, और मिसमैनेजमेंट के नाम पे टेक ओवर की सर्टेन वहाँ पे लिमिट दी हुई है, वो लिमिट कभी फॉलो नहीं होती, फिर हमेशा के लिए टेक ओवर हो जाता। बड़े बड़े मंदिर सब इन्होंने इसी तरह से कब्जे कर रखे। इसी के विरुद्ध जब हिंदू एक प्रकार की प्रोटेस्ट करता है तो फिर ये बल प्रयोग करते हैं। ये देखा हमने, ये जो तिरुपरकुंड्रम में जो हुआ वो तो इसका विभत्स रूप। लेकिन डिवीजन बेंच का जो आदेश है उसने जो है वो दूध का दूध पानी का पानी ही नहीं किया। अब इनसे ये पूछना पड़ेगा कि वो तुम्हारा जो इम्पीचमेंट मोशन तुमने जो दिया है जस्टिस स्वामीनाथन के विरुद्ध, उसको वापस लोगे कि ये जो डिवीजन बेंच के 2 जजेज हैं, जस्टिस जयचंद्रन और जस्टिस रामकृष्णन, इनके विरुद्ध भी लगाओगे? मजाक बना रखा है, मखौल बना रखा है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि जिन लोगों ने इस प्रकार के एक जजमेंट इनकी पसंद का नहीं आने के कारण कि किसी जज के विरुद्ध में यदि इम्पीचमेंट मोशन लगाया है तो कोर्ट को इनको सुओ मोटो लेके इनके सबके विरुद्ध कंटेम्प्ट करनी चाहिए जिन्होंने भी लगाया है। कम से कम इससे मैसेज जाएगी। इस तरह से आप नहीं कर सकते कि आपके पसंद का जजमेंट नहीं आया तो आपके पास यदि एमपीज है तो आप जाके इम्पीचमेंट कर देंगे किसी का। ये तो पूरी तरह से जजेस को धमकाने की प्रवृत्ति हो गई। जजेस को धमकाएंगे थोड़ी भाई, आप कुछ भी करें ठीक है। बहुत सारे हमारे भी इश्यूज़ हैं जुडिशरी से
लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि साहब की जजेस को धमकाया जाएगा, हमारी तरह निर्णय दो नहीं तो इम्पीचमेंट कर देंगे। ये कौन सा तरीका हो? तो इसलिए भाई हमारा जो पंचमक्कार क्लास है, मुल्ला मिशनरी मार्क्सिस्ट और मैकॉले और लुटियंस मीडिया, उनके एक बहुत ज़बरदस्त चोट लगी है। कल जो चोट लगी थी उससे कम बड़ी चोट ये नहीं है। सभी हिंदू धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।